हेलो फ्रेंड, रेलवे ने बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है। जी हाँ, किस जोन से आई है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करना, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर कोई फालतू वीडियो नहीं डाला जाता। जो भी डाला जाता आपके हित के लिए, या तो जॉब से रिलेटेड हो, या कोई इम्पोर्टेंट नोटिस हो, या कोई अन्य नोटिस हो। तो चलिए बताते हैं कहाँ से वैकेंसी आई। ये वैकेंसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NEFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से आई है। कि कब तक है इसका लास्ट डेट? आज से स्टार्ट हो गया। ये देख लीजिए, एप्लीकेशन ओपनिंग डेट मतलब आज लिख रहा है, ठीक है। आज से स्टार्ट है तो आज से भर सकते हैं फॉर्म। और क्लोजिंग डेट है 30 तक, मात्र 30 तक, मतलब 29 दिन दे रहा, आज से मतलब 30 दिन तक, ठीक है। तो आओ, जो है ये एप्लीकेशन ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। अब पहले बताते हैं कि ये है अप्रेंटिस के लिए, ठीक है। ये वैकेंसी निकला है अप्रेंटिस के लिए। तो चलिए बताते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, इसमें क्या खोज रहा, कैसे लेना है मोड सिलेक्शन। कह रहा सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट prepared trade wise, unit wise, community wise. The merit list in each unit will be prepared on the basis of percentage of marks obtained in matriculation. मतलब 10वीं में जितना प्राप्त किया मार्क उस बेसिस पर लिया जाएगा। विथ मिनिमम कह रहा मात्र 50% जो पास करने के लिए वो बता रहा। और विथ साथ में क्या होना चाहिए, ITI मार्क्स ऑन इन द ट्रेड में जितना मार्क है वो उसके अनुसार आपको लेगा। अप्रेंटिसशिप इज टू बी डन, ठीक है, उसी के अनुसार आपका फाइनल बनेगा। विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मार्क्स मेट्रिकुलेशन और ITI के जितना मार्क आएगा उसी पर आपको फाइनल तैयार किया जाएगा। तो आप बताते हैं। अब देखिए, पहले बताते हैं किसका किसका अगर रिजेक्ट होगा फॉर्म। कह रहा इन केस ऑफ फॉल्स रॉन्ग डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स द कैंडिडेट इज लाइबल टू बी कैंसल। बोल रहा है पहले कि जो भी मार्क्स रहेगा अगर गलत दिखाया जाएगा, जैसे बहुत सारे क्या होता है कि ITI जो बनाते हैं तो उनका गलत सब कुछ रहता है, तो उनका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पहले बता देते हैं, इसलिए आपका जो ओरिजिनल है वही ले जाना। और देखिए किस यूनिट्स पे कितना वैकेंसी है आपको ये भी दिखा देते हैं। देखिए, द यूनिट ऑफ द स्लॉट्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग, ये यूनिट्स वर्कशॉप यहाँ पर ये जो यूनिट दिखा रहा, ठीक है, कटिहार से TDS वर्कशॉप, ये आपका बिहार में पड़ता है। नंबर ऑफ वैकेंसी 919 को। आओ अलीपुरदौर जो है 522, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और रंगिया है जो असम में पड़ता है, 551 पोस्ट है। और इसमें लमडिंग है जो ये भी वर्कशॉप में ही आता है। MLG PNO और ट्रैक या मशीन MLG, ये भी आपका असम में ही। असम में बहुत सारे वैकेंसी इसमें 1140, ओके। और दिखाते हैं तिनसुकिया है जो आपका तिनसुकिया का ट्रेन भी यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तिनसुकिया असम में पड़ता है, तो यहाँ पर आपको 547। और न्यू बांगिया गांव है जो आपका यहाँ बांगिया गांव में पड़ता है, ठीक है। इसमें 1110 पोस्ट है टोटल। कहें एगो डिब्रूगढ़ में भी है वर्कशॉप, 847। टोटल बता दें तो 5636, मतलब 5636 पोस्ट है, ठीक है। बहुत सारे है वैकेंसी। तो आप हम हमारे तरफ से बोलना चाहेंगे कि आप इसको ज़रूर भरें, ठीक है, अगर आपके पास ITI है तो, और ट्रेड में अच्छी मार्क होना चाहिए। अब देखिए कहाँ से वैकेंसी आई, कितने आई, सब कुछ दिख रहे हैं। कटिहार से
ये बिहार का, ठीक है। मैकेनिस्ट है, वेल्डर है, फिटर है, डीजल है, इलेक्ट्रीशियन है, सब कुछ का। और ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप डाउनलोड कर लीजिए और सब कुछ देख लीजिए। आपको जो फॉर्म फिल करने के पहले आपको देख लेना कि मेरा कहाँ से मतलब है, जो ओबीसी का कितना है, सब कुछ इसमें दिखा हुआ है, ठीक है। और देखिए ट्रेड में जो आप ट्रेड पास कीजिएगा ये भी दिया हुआ, 1 साल का पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वेल्डर भी 1 साल का और फिटर भी 1 साल का, सब कुछ 1 साल करेगा। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये हुआ 919 पोस्ट है, ये बिहार का, कटिहार का। पहले बताते हैं जिसमें था यूआर जनरल का और ओबीसी का। जनरल का था 464 पोस्ट और ओबीसी का 246 पोस्ट, ठीक है। अब बाकी SC ST के लिए ये अलीपुरदौर है यूनिट में, इसका है जो 522 है, ठीक है। टोटल 522 है, 264 है जो जनरल का और 139 है ओबीसी का। बाकी इसमें भी देख लीजिएगा सब कुछ। तो ये आया वैकेंसी रंगिया का, इसमें भी है बहुत सारे वैकेंसी। तो जनरल का 277 है और ओबीसी का 147, बाकी SC ST के लिए ये सब है। लमड़ी डिवीज़न वर्कशॉप यूनिट, ये भी इसमें बहुत सारे। तो ये दिखाते हैं 1140 पोस्ट है इसमें टोटल, 573 जनरल का और 309 है जो ओबीसी का। तिनसुकिया में 275 को जनरल का, 147 ओबीसी का। और न्यू बंगिया गांव वर्कशॉप का, इसमें 559 जनरल का और 298 है जो ओबीसी का, बाकी SC ST के लिए। तो ये डिब्रूगढ़ के लिए 427 है जो जनरल का, 229 है जो ओबीसी का। तो अब एलिजिबिलिटी क्या करा, एलिजिबिलिटी कंडीशन लगाया हुआ कि द कैंडिडेट्स शुड बी हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल अगर आप पास कर लिए हैं, ठीक है। मतलब अगर 10वीं का आप जिससे एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन उसके साथ ITI भी होना चाहिए बोल रहा है। एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स एज ऑन, बोल रहा है कि 24 साल के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा फालतू नहीं होना चाहिए। और वही अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल, 5 साल आपको रिलैक्सेबल होगा, ठीक है। किसको लिए, SC ST के लिए 3 साल, इनके सब ओबीसी के 3 साल ओबीसी के लिए भी दिया जाएगा। और देखिए द कैंडिडेट्स हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ SC ST मस्ट अपलोड हिज हर कास्ट सर्टिफिकेट। कह रहा उसके लिए जो रिजर्वेशन मिलेगा तो SC ST के जो में आते हैं तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट आपको देगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए। फॉर्मेट ओनली इशूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू एनेक्चर 1 में दिया हुआ टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दीजिए तो आपका तैयार बन के उसके बाद आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड ऑन हर आफ्टर 1/4/2022 से होना चाहिए, ठीक है। ये दिया हुआ एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया हुआ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये तो पहले ही आपको बता दिए हैं कि मिनिमम होना चाहिए 10वां पास होना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए 50% मार्क्स, ठीक है, इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड आल्सो पोसेसेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट्स ITI, ठीक है, इन द नोटिफाइड ट्रेड इशूड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। जो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है वो आपको होना चाहिए। और बता रहा है कि कॉपीज ऑफ मार्कशीट का कॉपी जो है, पास सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, 10वां को जो पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और प्रोविजनल सर्टिफिकेट या में बताया हो। और बाकी ये सब
उसके साथ ITI होना चाहिए, ठीक है। ITI फाइनल मार्कशीट मस्ट बी अपलोडेड। जो आप ITI पास हुए हैं फाइनल मार्कशीट से उसको अपलोड आपको करना पड़ेगा, यही बताया हुआ। और पेमेंट ऑफ फीस मात्र 100 रुपीज़ है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ है। फॉर पेमेंट बिल हैव टू बी मेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे। ये आपका ऑफलाइन नहीं है बल्कि ऑनलाइन है। तो ये दिया हुआ स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी के लिए बता रहा। ब्लाइंडनेस है, लो ब्लाइंडनेस अगर उनको है तो छूट मिलेगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना वो आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और चलिए पूरा दिखाते हैं। मेडिकल फिटनेस आपको सब कुछ चेकअप कराना है। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये भी आपको पढ़ लेना। देखिए ये क्या दिया हुआ, ये आपका एनेक्चर 1 है। एनेक्चर 1 में आपको पहले भी बोल दिया था कि SC/ST के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होता ये आपको यहाँ पर सब कुछ भर देना है, ठीक है। कहाँ कहाँ का आप किस मतलब किसके आपका नाम भर देना है, आपके पापा का नाम भरना, गांव और डिवीज़न, कौन डिवीज़न में, कौन स्टेट में, ठीक है। सब कुछ कौन सा कास्ट, ओके। आइए उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना, ठीक है। और डिजाइनेशन भी सील ऑफ हिज स्टेट या यूनियन टेरेटरी से आपको साइन मोहर कराना, ठीक है। प्लेस स्टेट सब कुछ आप दर्शा दीजिएगा। OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ये जो OBC है उनके लिए है, ठीक है। तो ये भी आप सब कुछ भर दीजिएगा। तो ये दिया हुआ आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM से आपको यहाँ पर आपको साइन मोहर करवाना है, ठीक है। तब OBC सर्टिफिकेट बन जाएगा, उसके बाद अपलोड कर लीजिएगा। और डिसेबिलिटी के लिए ये भी दिया हुआ फॉर्म 2 है, यहाँ पर आप फ़ोटो चिपका देना और बाकी सब नाम पता सब एड्रेस भर देना। सिग्नेचर एंड सील ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेचर ऑफ नोटिफाइड मेडिकल अथॉरिटी, ये जो मेडिकल अथॉरिटी है जो डॉक्टर है उनका सिग्नेचर मोहर करा लेना है। जौन डॉक्टर से आप अथी कराएँ, किस स्थान से कराएँ, ठीक है, वो भी। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो भी वही है, मेडिकल अथॉरिटी आपको बता देना। तो ये रहा। और डिसेबिलिटी के लिए मतलब बहुत सारे दिया हुआ। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ये है जो उनके लिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से, ठीक है। टू बी सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर, ये भी वही है। अगर आपको कितना दिक्कत है, क्या कितना आइज में क्या प्रॉब्लम है, ईयर्स में, स्किन में, सब कुछ आपको डिटेल से यहाँ पर भर देना। स्पीच में, अदर्स बाकी बता रहा, कार्डियो रिस्पेक्ट ये सब है, आपको फिल करके आपको यहाँ पर नेम ऑफ डॉक्टर बता रहा है कि डॉक्टर का नाम बताइए, बाकी साइन मोहर आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सब कुछ बता दिए, ठीक है फ्रेंड। आपने जितना भी है दोस्त, ठीक है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू।